प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्या हम अपना उद्धार जो मोक्ष जो हम लोगों ने यीशु मसीह में आकर उद्धार पाया है, क्या उसे हम गवा सकते हैं, क्या उसे हम खो सकते हैं। हम उसी विषय के ऊपर आज आप लोगों से बातचीत करने जा रहे हैं। कुछ बाइबल के पद आप लोगों के समक्ष हम रखेंगे जिनसे यह पता लगता है कि यीशु मसीह ने हम सभी मसीह के ग्रहण करने वाले लोगों के ऊपर एक छाप लगाई है। तो छोटी सी दुआ के साथ स्टार्ट करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। खुदावंद यीशु मसीह जो आपने हमारे जीवन में बख्शा, पिता परमेश्वर प्रभु जी, खुदावंद यीशु मसीह ये सुबह की हम शुरुआत जब कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका अनुग्रह हम लोगों के जीवन में उड़ेल दीजिए प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को जिस समय इस मैसेज को, इस परमेश्वर के वचन को लाइव देख रहा है, मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूँ कि वो सब इस वचन के द्वारा आशीष पाएं और जो भी वचन वो सुने उनके अंदर से शैतान वचन ना चुराने पाए। प्रभु आपके लोगों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में मांगता हूं पिता, सुनो और कबूल। आमीन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग अपना उद्धार खो सकते हैं, बिल्कुल हम अपना उद्धार खो सकते हैं। मैं पहले वो वर्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जिनसे पता लगता है कि परमेश्वर ने हम लोगों के ऊपर छाप लगाई है। यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय 39 वचन इधर लिखा हुआ है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ भी ना खोऊं। ये इच्छा है परमेश्वर के जनों की जिन्होंने परमेश्वर से अपनी मनचाही इच्छाएं प्राप्त की हैं, वो अपनी उन इच्छाओं को नहीं खोना चाहते। अब ऐसे व्यक्तियों के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय 28 वचन, इसमें लिखा हुआ है इधर कि कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। किन्हें? जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं उन लोगों को कोई भी परमेश्वर के हाथ से छीन ना लेगा, क्योंकि परमेश्वर के लहू की छाप उन लोगों के ऊपर लगी हुई है। लेकिन वचन इसके विपरीत भी कुछ कहता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वचन दोधारी तलवार है। तो जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वचन उन लोगों के लिए रोमियो की पत्री में 8 अध्याय और 38 से 39 वचन में इस प्रकार कहता है कि न मृत्यु न जीवन न वर्तमान न भविष्य, कौन हमें हमारे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा। मेरे प्रियो, दुख, निंदा, पीड़ा आप लोगों के जीवन में बहुत आएंगी, लेकिन यदि आप लोगों का परमेश्वर से प्रेम सच्चा है तो कौन दुख, कौन निंदा, कौन आज कौन कल आप लोगों को परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर पाएगा। क्योंकि इधर वचन इफिसियों के अंदर 1 अध्याय 13 से 14 में इस प्रकार कहता है कि जिस पर तुमने विश्वास किया है, तुम लोग प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना कि उसकी महिमा की स्तुति हो। जब मैं प्रचार करता हूँ इस वचन के बारे में, आपने बिल्कुल मुझसे सुना होगा कि यीशु मसीह ने हम लोगों को खरीद लिया है और अपना लहू देकर हम लोगों को अपना बना लिया है। हम लोगों के पापों से हम लोगों को छुटकारा दिला दिया है। मेरे प्रियो, ये वही मिरास का बयाना है जैसे हम जगह, जमीन या प्लॉट लेने से पहले एक बयाना तैयार करवाते हैं ना,
यीशु मसीह ने भी हम लोगों को अपना बनाने के लिए अपने लहू से एक बयाना लिख डाला कि ये मेरे लोग हैं। कोई भी निंदा, दुख, तकलीफ आप लोगों को परमेश्वर के प्रेम से कभी अलग नहीं कर पाएगी। यदि आप लोगों का परमेश्वर से प्रेम सच्चा है, गहरा है। अभी फिलिपियो 1:6 इधर ये कहता है कि जो कार्य तुम लोगों के जीवन में हो रहा है वो परमेश्वर के अंत के दिन तक होता रहेगा, यदि तुम परमेश्वर के अंदर सच्ची रीति से लगन लगाए हुए उसके साथ रहते हो, उसके वचनों में बने रहते हो, तो वो अंत के दिनों तक बना रहेगा, वो कभी गिरेगा नहीं। अभी बात आती है कि लोग अपना उद्धार खो सकते हैं। बात आ जाती है अब दो धारी तलवार की। ये दो धारी वचन है, इसका दूसरा तरीके से मैं आपको बता देता हूं। पहला यूहन्ना 2:19 इधर लिखा हुआ है कि जो लोग हम लोगों में से बिछड़ गए हैं, जो लोग शैतान के भटकाए हुए रास्ते पर चले गए हैं और वो भटक गए हैं, शैतान के भटकाए जाने से वो भटक गए हैं, शैतान के रास्ते पर वो चले गए हैं। वचन उनके लिए ये कहता है कि वो हम में से नहीं थे। देख लीजिएगा कि क्योंकि यदि वे हम में से होते तो हमारे साथ रहते। मेरे प्रियो, यदि वो हमारे बीच के होते, यदि वो यीशु मसीह को जानने और पहचानने वाले, उसको पहनने वाले होते, तो वो हमारे बीच से कभी जुदा ना होते, क्योंकि वो भरमाए गए हैं। वचन ये भी कहता है प्रकाशित वाक्य के अंदर में कि अंत के दिनों में बहुत से भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और तुमको भरमाएंगे। वो कलीसिया को नाश करते चले जाएंगे। ऐसे भरमाने वाले अगुओं से दूर रहें। यदि वो हमारे बीच के होते तो कभी भी वो कलीसिया के बीच में फूट ना करवाते, कभी भी वो खुद को अलग ना साबित करते, कभी भी वो कलीसिया की किसी चीज से मोहित होकर उसके पीछे अपने आप को बर्बाद ना करते। यदि वो हम में से होते तो वो कभी पीछे ना हटते। मेरे प्रियो, शैतान आप लोगों को भटकाने के लिए खड़ा है। लूका की पुस्तक 8:11-15 जब हम पढ़ते हैं तो उधर लिखा हुआ है कि वो थोड़े से परीक्षा आने पर बहक जाते हैं। वो बहकाए हुए लोग हैं, क्योंकि थोड़ी सी परीक्षा जब हम लोगों के जीवन में आती है तो हम लोग क्या करते हैं, बैक स्लाइड हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रभु यीशु मसीह पर आप लोगों ने विश्वास करके अपने कदम आगे बढ़ाए थे, और जब आप लोगों को अपने जीवन में कोई शांति या आराम महसूस नहीं होता, तब आप लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब आप आए और उस समय यीशु मसीह ने आप लोगों के जीवन में जो कार्य किया, उसको भूलकर आप एक छोटी सी परेशानी से तंग आ जाते हो, और तभी आप लोग फैसला करते हो कि हम अब प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चल सकते। मेरे प्रियो, आप लोगों ने जो प्रभु यीशु मसीह से उद्धार, मोक्ष पाया है, वो आप गवा चुके हो। ऐसा मत कीजिए। यदि आप लोगों ने विश्वास किया तो विश्वास में बने रहिए। यूहन्ना की पुस्तक 15:2 मेरे प्रियो, बहुत ही भयंकर वचन है। यहाँ पे जानते हो क्या लिखा हुआ है कि जो डाली फल नहीं लाती उसको परमेश्वर काट डालता है। मेरे प्रियो, यदि आप लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हो, विश्वास करके आते हो और पीछे हट जाते हो, तो परमेश्वर आप लोगों का उद्धार उठा देता है। क्योंकि अंत के दिनों में जब आप ये कहोगे कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते अपनी जान को बचाने के लिए, तब परमेश्वर पिता के सामने भी यही बात कहेंगे। तब प्रभु यीशु मसीह भी पिता के सामने यही बात कहेंगे कि मैं इन लोगों को नहीं जानता। रोमियो की पुस्तक 11:22 इधर लिखा हुआ है कि यदि तू अपने विश्वास में बना रहे तो तू कभी भी नहीं काटा जाएगा, परंतु हाय उन पर जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पीछे हट गए, वो डाली काटी जाएगी।
पर तू मत घबरा, ये उसके लिए है, ये वचन उस व्यक्ति के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, जो आज इस वीडियो को देख रहा है और अपने मन में बातचीत कर रहा है कि कहीं मैं विश्वास से पीछे तो नहीं हट रहा, कहीं मैं किसी के बहकाए जाने पर बहकाया तो नहीं जा रहा हूं। ये वचन उन लोगों के लिए है। जब आप इधर पढ़ते हो तो इधर लिखा हुआ है कि तू मत घबरा क्योंकि तूने अपना कर्म सही किया है। मेरे प्रियो, यदि आप लोगों का कर्म विश्वास सही है, क्योंकि वचन कहता है कि कर्म के बिना विश्वास मुर्दा है, यदि तुम्हारा कर्म सही नहीं है तो तुम्हारा विश्वास भी सही नहीं है। मेरे प्रियो, आप लोगों के जीवन से, आप लोगों के कार्यों से दिखना चाहिए कि आप लोग मसीह की संतान हो, मसीह पर विश्वास करने वाले हो। तो कभी भी आप अपना उद्धार नहीं गवा सकते, कभी भी आप अपना मोक्ष नहीं गवा सकते यदि आप परमेश्वर की इच्छा के चलाए चलते हो। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयात से आशीष दे।